गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के इस सेशन में आपका स्वागत है। आइए आज के टॉपिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारी फिजिक्स क्लास 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर 10 में आता है। तो आइए इस टॉपिक के प्रश्न संख्या 7 को पढ़ते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले के 6 प्रश्न हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से पिछली वीडियोस पर जाएं और उन टॉपिक्स को ध्यान से देखें, समझें और नोटबुक में नोट करें। आइए इस प्रश्न के उत्तर में आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के पश्चात। यहाँ गौर कीजिए, दर्पण से परावर्तन, जो परावर्तन की क्रिया होती है वो दर्पण से होती है और अपवर्तन की क्रिया ये लेंस से होती है। तो दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। पहली स्थिति में हम दर्पण से परावर्तन कर रहे हैं, जबकि दूसरी स्थिति में लेंस से अपवर्तन कर रहे हैं। दोनों ही स्थितियां आपके समक्ष हैं। दोनों स्थितियों में हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा, चाहे तो दर्पण से परावर्तन हो या फिर लेंस से अपवर्तन हो। फिर उससे आगे की बात है कि दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, अर्थात परावर्तन होगा, किरणें परावर्तित होंगी। ये देखिए, पहले चित्र में ये दर्पण है। प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा करके मुख्य फोकस से होकर के जाएंगी और ये किरणें आपस में कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगी। और ये कहाँ मिल रही हैं? फोकस बिंदु पर। ये वास्तव में कहाँ मिल रही हैं? फोकस बिंदु पर। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रतिबिंब है वो फोकस बिंदु पर प्राप्त हो रहा है हमें, जबकि दूसरी स्थिति में यहाँ हमारे पास लेंस है और लेंस से अपवर्तन के नियम हम अगले टॉपिक्स में समझेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अपवर्तन के पश्चात ये किरणें इस प्रकार से जा रही हैं और यहाँ पर दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो जहाँ भी हमारी प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलेंगी वहीं हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है प्रतिबिंब निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा पॉइंट है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। तो आइए आगे बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर, जो कि है वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखिए गौर कीजिए, दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन होगा, के पश्चात प्रकाश की किरणें यदि किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तब उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास एक दर्पण है जो कि है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के केस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से होकर के जा रही हैं, अर्थात ये सभी किरणें आपस में मुख्य फोकस बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं। इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब है। यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब। अब आइए इसको हम
बोर्ड पर समझते हैं। तो आइए बोर्ड पर समझते हैं। तो बच्चों बताइए ये कौन सा दर्पण है। जी, ये कोई सा भी दर्पण नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता इसके किस साइड में पेंट है। मान लीजिए यदि हम इस साइड पेंट कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है अवतल दर्पण। और यदि हमने इस साइड पेंट ना करके भीतरी भाग पर पेंट किया होता तो ये बन जाता उत्तल दर्पण। अब हम अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अपनी कॉपी पर चित्र किस प्रकार से बनाएंगे वो बात समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। इसके नीचे लिख देंगे अवतल दर्पण। उसके पश्चात हम यहाँ पर ध्रुव P बनाएंगे, यहाँ वक्रता केंद्र बनाएंगे और मुख्य अक्ष बना देंगे। यहाँ ध्रुव P है, यहाँ पर वक्रता केंद्र C है और इन दोनों के मध्य बिंदु पर फोकस बिंदु F है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस बिंदु से होकर के जाती हैं। इन रेखाओं को आप स्केल की सहायता से खींचेंगे। स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी रेखाएं आएंगी इस प्रकार से। उसके बाद एक और प्रकाश की किरण जो बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो भी फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, प्रकाश दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात वो दोनों किरणें आपस में यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ मिलने पर उनका प्रतिबिंब यहीं प्राप्त होगा, यानी कि फोकस बिंदु पर प्राप्त होगा। क्योंकि ये किरणें वास्तव में मिली हैं तो ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार का चित्र आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रकार समझते हैं। प्रतिबिंब का दूसरा प्रकार है आभासी प्रतिबिंब। दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें यदि किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु का उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन, इस बात को हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें यदि किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ देखिए चित्र में हमारे पास कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, क्योंकि इसके भीतरी भाग पर पेंट है और परावर्तन की क्रिया बाहरी भाग से हो रही है। इस प्रकार से हम किसी भी दर्पण को पहचानते हैं, यह उत्तल दर्पण है अथवा अवतल दर्पण है। तो मैं आशा करता हूँ आपको दर्पण पहचानना आ गया है। आगे बढ़ते हैं और इस चित्र को बोर्ड पर समझते हैं। देखिए बोर्ड पर किस प्रकार से इस चित्र को बना। देखिए बोर्ड पर हम सबसे सिंपल चित्र बनाएंगे जिससे हम ये समझ सकें कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अन्य प्रकार के प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं उसे समझने के लिए हम अगली वीडियोज़ में इस बात को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम केवल यह समझते हैं कि सिंपल आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ बताइए कौन सा दर्पण है। ये कोई सा भी दर्पण नहीं है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता इसके किस साइड में पेंट है। मान लीजिए भीतरी भाग में हम पेंट कर देते हैं तो ये हमारा कहलाएगा उत्तल दर्पण। ये हमारा कहलाएगा उत्तल दर्पण। हमने इसका नाम यहाँ पर लिख दिया है। अब हम मुख्य फोकस बनाएंगे। ये मान लीजिए हमारी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर ये बिंदु ध्रुव P है, ये बिंदु वक्रता केंद्र C है और ये फोकस बिंदु F है। ये तीन चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। और यहाँ पर
आइए पहला नियम देखते हैं, जो हमने कल पिछली वीडियोस में समझा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात। अब देखिए, परावर्तन में प्रकाश की किरणें इस दर्पण के आर पार नहीं जा सकती हैं, क्योंकि इसके दूसरी साइड में पेंट है। तो प्रकाश की किरणें इसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी इस प्रकार से। और वापस लौटते समय हमें ऐसा लगेगा कि वो किरणें कहाँ से आ रही हैं, फोकस बिंदु से आ रही हैं। हमें ऐसा लगेगा वो किरणें कहाँ से आ रही हैं, फोकस बिंदु से आ रही हैं। इसी प्रकार से एक और प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। हमें ऐसा लगता है ये वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस बिंदु से आ रही है, जबकि ये वास्तव में दर्पण को पार नहीं कर सकती। तो मुझे बताइए, क्या ये किरणें आपस में एक दूसरे को कभी काट सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगी, क्योंकि ये यहाँ से प्रारंभ हुई हैं, एक बिंदु से प्रारंभ हुई हैं, तो एक दूसरे को आगे चलकर नहीं काटेंगी, इनकी दूरियाँ बढ़ती चली जाएंगी। तो अब हम डेफिनेशन में वापस आते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जो कि यहाँ मुख्य फोकस पर हो रही हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है, दोनों किरणें फोकस बिंदु पर मिल रही हैं, यानी कि ये प्रतिबिंब हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा। तो इस चित्र को आप नोटबुक में बना लेंगे, जिस प्रकार से हमने बोर्ड पर बनाया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, और हमने उनको बनाने का तरीका भी जान लिया है। तो इस वीडियोज़ में हम यहीं तक रखते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगली वीडियोज़ में हम अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को जानेंगे, उनकी 6 स्थितियाँ कौन कौन सी हैं ये जानेंगे, और साथ में जानेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार प्राप्त होता है, और हम उसकी समरी को एक टेबल में नोट करेंगे। आज की वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, और आशा करते हैं आप घर हैं, सुरक्षित हैं, पढ़ रहे हैं, और इन वीडियोस से अपने टॉपिक्स को निरंतर समझते जा रहे हैं, अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करते जा रहे हैं। बस इसी आशा के साथ, जय हिंद, जय भारत।